क्या विवाह, अच्छा विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, विवाह क्यों करना चाहिए, राइट? देखिए, हम सब युवा हैं, एक ऐसी उम्र को जी रहे हैं जहां इंद्रियों का विषय सबसे प्रधान रहता है। पुरुष स्त्री को देखकर सोचता है कि न जाने क्या छुपा है, स्त्री पुरुष को देखकर सोचती है न जाने क्या छुपा है। वहीं किसी शराबी पुरुष को देख लेती है जो गंदी नाली में पड़ा है मुंह देके और घर के चूल्हे फोड़ रहा है, तो स्त्री का मोह भंग हो जाता है। आपने आजकल एक दौर चल रहा है, अधिकांश बच्चियां, लड़कियां ये कहती है मुझे शादी नहीं करनी। आप ध्यान से देखिए तो सबका 99% लड़कियों का मानना है कि मुझे शादी नहीं करनी। कारण क्योंकि वो पुरुष को जिस रूप में देख रही हैं, उस रूप में देखकर किसी का ही मोह भंग हो सकता है। कैसा पुरुष होता जा रहा है। तो शादी वास्तव में ही लड़की को नहीं करनी चाहिए जैसे वो पुरुषों को देख रही है, ऐसे लड़के के सामने है। लड़का आजकल की जो लड़कियों को देख रहा है, ठीक ठाक लड़का है जो शरीर से उठकर भी थोड़ा बहुत देखता है, तो जिस प्रकार लड़की पुरुषत्व की ओर झुक रही है, तो लगता है कि शादी करके फायदा भी क्या है। ये समस्या चल रही है। तो देखो, ये तो एक अलग बात है। दूसरा है, शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर ये द्वंद किसी के मन में है तो उसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शादी के कई कारण होते हैं। जैसे शास्त्रों में शादी को वंश चलाने के लिए, और जैसे माता पिता की अकेली संतान है तो उसका वंश चलाने के लिए आवश्यक नहीं है। भगवान शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य अकेले थे, और विवेकानंद, उन्होंने भी शादी नहीं की, अकेले थे। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने अकेले होते हुए भी शादी नहीं की। भगत सिंह ने शादी नहीं की, चंद्रशेखर आजाद अकेले थे, अपनी माता पिता की शादी नहीं की। तो शादी आवश्यक तो नहीं कि अकेले हैं तो संसार कैसे चलेगा, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरा मुख्य कारण शादी का है, इंद्रिय सुखों को, जो भ्रम है हमारे दिमाग में, उसे पूरा करने के लिए। देखो, विवेक बुद्धि, हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के ब्रह्मचारी, एक आजन्म ब्रह्मचारी और एक भोगने के बाद ब्रह्मचारी। जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम है कि एक सीमा तक जब आप ब्रह्मचारी हो जाते हो और आपको लगता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन नहीं कर पाऊंगा, तो फिर उसके लिए शादी करा दी जाती है, और जो पूर्ण पालन करते हैं वो आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं। उसके बाद का एक पीरियड आता है गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद संन्यास। तो ये व्यवस्था क्यों है कि मुख्य में लेना तो संन्यास ही है। आप या तो बचपन से ले लो या आप भोगने के बाद ले लो। शास्त्र कहता है कि इंद्रिय भोग में कुछ नहीं है। जो इसे विचार से पुष्ट कर ले, जो इसे विचार से मजबूत कर ले कि इंद्रिय भोग में कुछ नहीं है। दो प्रकार से चीजों को प्रमाणित किया जाता है, एक विचार के द्वारा और एक यथार्थ के द्वारा, एक भोग कर और एक दूसरों को भोग कर देखते हुए। जैसे चाणक्य ने कहा है कि दूसरों की गलतियों से सीखो, खुद गलती करके अप्लाई करोगे तो जीवन थोड़ा पड़ जाएगा, छोटा सा जीवन है। इसलिए जो दूसरों ने देख कर रहे हैं, आपके भैया की शादी हुई होगी, उसकी क्या हालत है, आपके चाचा ताऊओं की शादी हुई, उनके लड़कों की शादी, उनकी क्या हालत है, उस हालत से अंदाजा लगा लीजिए कि शादी करना कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया विचार के द्वारा कि कोई ज्यादा खास आवश्यकता नहीं है। दूसरा होता है जो है प्रयोग के द्वारा। जैसे शादी करके देख लो कि ये भूख मिटने वाली नहीं है, जो काम वासना की भूख है वो मिटने वाली नहीं है, वो अनंत है। ये अग्नि है, अग्नि के लिए जितनी आप, एक अग्नि जल रही है कहीं, आप वहां जितनी लकड़ियां डालोगे वो अग्नि इतनी ही बढ़ेगी। उस अग्नि को बुझाने का एकमात्र उपाय है, या कम करने का एकमात्र उपाय है कि उसको ईंधन कम से कम दिया जाए। ये विचार है। और दूसरा उपाय है कि ईंधन डालो, देखो भभकी, फिर ईंधन मत डालो, देखो शांत हुई, देखो भभकी, देखो शांत हुई, और वो बढ़ती ही रहेगी। तो इस प्रकार विचार से आप कर सकते हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिनको करनी है वो करो, जिनको नहीं करनी है वो मत करो। बहुत से भी लोग हैं जो शादी करके भी सुखी हैं, बहुत से हैं जो शादी नहीं करके भी दुखी हैं, बहुत से हैं जो शादी करके दुखी हैं, बहुत से हैं जो शादी नहीं करके दुखी हैं। तो बड़ी बात नहीं, लेकिन जिसका उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है, जिसका उद्देश्य कुछ आध्यात्मिक उन्नति करना है, उसको एक समय के बाद अकेला होना ही है। बात स्त्री पुरुष की नहीं है कि स्त्री को छोड़ना है या पुरुष को छोड़ना ही नहीं, बात है अकेला होने की।
भगवान ये नहीं कहते स्त्री कोई बुराई थोड़ा ही है, स्त्री कोई अपराध थोड़ा ही है। स्त्री भी तो आत्मोन्नति करती है, स्त्रियों को भी तो आत्मज्ञान होता है, स्त्री भी तो भगवत मार्ग को अपनाती हैं। मीराबाई ने शादी नहीं की, क्यों? क्योंकि उन्हें अकेला रहना था। दूसरे के साथ रहकर आत्मोन्नति नहीं की जा सकती, समस्या ये है। तो लड़कियां मीराबाई को आदर्श बनाए और लड़के शंकराचार्य, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और विवेकानंद को आदर्श बनाए। और देखें, जीवन में प्रैक्टिकल करो, किसी की मत मानो, खुद प्रैक्टिकल करके देखो, कभी विचार के द्वारा, कभी भोग के द्वारा।